हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 23। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। शनाया एकटक सामने ही देख रही थी। इस वक्त वो दोनों किसी मेंशन के सामने थे जो लक्ष्य के मेंशन के जितना बड़ा तो नहीं था, फिर भी नॉर्मल इंसान के लिए तो काफ़ी ही बड़ा था। शनाया अपनी नज़रें लक्ष्य की तरफ करके, किसका मेंशन है ये? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य कुछ नहीं कहता। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत था। शनाया की नज़रें हॉल में जाती हैं जहाँ पूजा का इंतज़ाम हो रखा था और एक आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी। शनाया कन्फ्यूज़न से ये सब क्या बोलते हुए शनाया की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ रागिनी आ रही थी। उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शनाया को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। शनाया हर चीज़ नोटिस करते हुए, आज कोई मरा था क्या जिसकी पूजा हो रही है? लक्ष्य शनाया के कंधों पर हाथ रखे, धरती से एक बोझ कम हुआ था डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य सामने उस आदमी की फ़ोटो देखते हुए, मेरा बाप। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। लक्ष्य अपनी नज़रें शनाया की तरफ करता है। शनाया के फेस पर हैरानी देखकर लक्ष्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। शनाया कुछ कहती कि उससे पहले ही रागिनी आ जाती है। तुम दोनों, बोलते हुए रागिनी शनाया को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कुछ देर तक शनाया का चेहरा देखकर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया को अपने करीब करके, कम ऑन मॉम, आपको तो पता है मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है ये, सो मैं मेरी डॉल को अच्छे से रेडी करके लाया हूँ। आफ्टर ऑल माई डॉल इज़ रियली प्रीशियस। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। रागिनी गहरी सांस लेकर, चलो पूजा के लिए बैठ जाओ, ये बोलकर रागिनी खुद जाकर बैठ जाती है। लक्ष्य शनाया का साथ ही बैठ जाता है। पंडित जी पहले से ही थे। पूजा शुरू हो जाती है। शनाया इस वक्त कुछ नहीं बोलती, वो बस पूजा अटेंड कर रही थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो लक्ष्य को भी पता था। लक्ष्य शनाया के कान में, कुछ देर और रुको डॉल, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मैं खुद दूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया के माथे पर पानी की बूंदें यानी पसीने की बूंदें आने लगती हैं। शनाया मन में, क्या हो रहा है ये? लक्ष्य कुछ तो ऐसा बताएगा जो मुझे ही नुकसान करेगा, सोचते हुए शनाया गहरी सांस लेती है। थोड़ी ही देर के बाद पूजा खत्म होती है और लक्ष्य कहीं चला जाता है। रागिनी डाइनिंग टेबल पर रखा कुछ सामान चेक कर रही थी कि तभी शनाया पीछे से, आपने कहा था कि लक्ष्य कुछ वक्त के बाद मुझे छोड़ देगा। रागिनी मुड़कर शनाया को देखती है, क्या कहना चाहती हो? शनाया हल्के गुस्से में, यही कि मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य मुझे छोड़ेगा, उसकी बातें बहुत अलग है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। रागिनी कन्फ्यूज़न से, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? शनाया फ्रस्ट्रेशन के साथ, लक्ष्य कहीं गया था, उसे किसी लड़की ने टच किया और फिर लक्ष्य ने उस टच को हटाने के लिए मेरा सहारा लिया। वो कहता है कि मेरे अलावा किसी का टच नहीं करेगा बर्दाश्त वो, और किसी को हक नहीं उसे टच करने का एक्सेप्ट मी। रागिनी हैरानी से, ये सब बहुत अलग हो रहा है, लक्ष्य ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। शनाया प्लीजिंग नज़रों से रागिनी को देखते हुए, वो छोड़ देगा ना मुझे? रागिनी परेशानी से शनाया को देखते हुए, आई डोंट नो। रागिनी की बात सुनकर शनाया मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। शनाया अभी इसी उम्मीद में खड़ी थी कि लक्ष्य उसे छोड़ देगा, पर रागिनी की बात सुनकर शनाया की ये छोटी सी उम्मीद भी बुरी तरीके से टूट जाती है। जब से रागिनी ने कहा था कि लक्ष्य उसे छोड़ देगा, तब से शनाया के अंदर थोड़ी उम्मीद भी जाग गई थी कि शायद कुछ वक्त के बाद शनाया लक्ष्य के चंगुल से आज़ाद हो जाएगी। शनाया कुछ बोलती कि तभी एक मेड आकर, मैम आपको लक्ष्य ऊपर वाले लास्ट रूम में बुला रहे हैं। मेड की बात सुनकर शनाया खुद को शांत करती है और रागिनी हैरान हो जाती है। शनाया खुद को शांत करके, चलो, बोलकर शनाया मेड के साथ चली जाती है। रागिनी खुद हैरान थी कि लक्ष्य ने शनाया को उस रूम में क्यों बुलाया है। वो सच्चाई आज तक लक्ष्य ने किसी को नहीं बताई। क्या करने वाला है लक्ष्य? इधर मेड शनाया को लास्ट वाले रूम के बाहर छोड़कर चली जाती है। शनाया कुछ देर डोर को देखती है और फिर गहरी सांस लेकर
डोर पुश करके अंदर चली जाती है। अंदर अंधेरा था। शनाया हिचकिचाते हुए लक्ष्य लक्ष्य के कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। चारों तरफ देखती है। वो एक बेडरूम था। देखने से लग रहा था बेडरूम सालों से यूज़ नहीं हुआ है। बीच में एक बेड था जिस पर ब्राउन कलर की एक पुरानी सी बेडशीट बिछी हुई थी। दूसरी ही तरफ एक अलमीरा था जो कि लकड़ी का काफ़ी पुराना था। रूम की सारी चीज़ें ही पुरानी थी पर किसी भी चीज़ पर धूल नहीं जमी थी। शनाया लक्ष्य को देखती है जो अलमीरा के पास नीचे बैठा हुआ था। शनाया अपनी थूक निगलते हुए अपने कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ा लेती है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही शनाया लक्ष्य का हाथ खींचती है जिससे शनाया सीधे लक्ष्य के पास ही बैठ जाती है। शनाया की नज़र अब लक्ष्य के दूसरे हाथ में पकड़े हुए उस चाकू पर जाती है। ये देखकर शनाया की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। लक्ष्य एकदम एकटक सामने देखते हुए, डोंट वरी डॉल, तुम्हें खुश नहीं करूँगा मैं। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य के चेहरे को देखने लगती है। लक्ष्य बिना शनाया को देखे, तुमने सवाल पूछने थे ना डॉल, सो आस्क। शनाया अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट को फील करते हुए, तुमने ये क्यों कहा कि आज सेलिब्रेशन का दिन है और इस बात का क्या मतलब कि धरती से एक बोझ कम हो गया है। बोलकर शनाया चुप हो जाती है और लक्ष्य को देखने लगती है। शनाया को पता था कि अगर वो लक्ष्य से अभी कुछ नहीं पूछती तो वो फंस सकती थी, इसलिए शनाया ने अपने दिमाग में आ रहे क्वेश्चंस को पूछ लिया। वहीं शनाया के सवालों को सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कौन से जवाब देने वाला है लक्ष्य शनाया को? तो चलिए सवालों का जवाब सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।